मथुरा में पहुंचकर भगवान ने कंस चाणूर को मारा, हाथी को मारा, कंस को भी मारा है। अपने नाना नानी और पिताजी को जेल से निकाला है और फिर जो है कंस की जो पत्नी है ना, वो रोने के लिए आई हैं और उनको देख करके जैसे मंदोदरी रावण के पास आती है और रावण के उस बल और वैभव को याद करती हुई 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और उसकी खोपड़ी को एक गीदड़ लेकर के भाग रहा था। मंदोदरी सोच में पड़ गई, कहाँ ये माथों के सामने सारी दुनिया झुकती थी और आज इस माथे को एक गीदड़ लेके भाग रहा है। नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज बहते आँखों से आंसू हमारे, जो दिल किसी के दुखाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज बहते आँखों से आंसू, जो दिल किसी के कंस की पत्नी हस्ती और प्राप्ति का जो बाप था जरासंध, उसने चढ़ाई करी 17 बार। 18वीं बार संत और ब्राह्मणों को वो उस सेना में भर्ती करके लाया, इसलिए भगवान ने वहां से भागना उचित समझा, क्योंकि वो संतों पर हाथ नहीं उठा सकते थे। इसलिए भगवान ने युद्ध के मैदान को छोड़ करके शरण ली। कहाँ पे? द्वारका, अयोध्या, गुजरात में जाकर के द्वारका बसाई। और द्वारका में बलदाऊ भैया का विवाह तो हो गया, लेकिन लाला को विवाह नहीं है रो, क्योंकि चोरी चपाटी सी करी तो ब्याह के लेने के देने पड़ रहे थे। क्योंकि न का छोरा की बदनामी है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कन्हैया को कोई देखे वारो ही नहीं आ रहा कि भैया ब्याह वारों को यार हो। तो भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा, क्या हे नारद जी, तुम्हारे रहते भाई हम ऐसे ही रहेंगे का? नारद जी ने कहा, अरे हमसे बात कहो, हम तो थोक के काम करने वाले, थोक के बात कहो तो सही। अरे तुम थोके तो छोड़ो, बौनी तो करवाओ है। तो नारद जी ने जगह जगह भगवान की कथा सुनाई, और जहां जहां जो जो कथा सुनती आत्मा, वो आत्मा परमात्मा की हो जाती। आज हमारी आत्मा परमात्मा की हो रही है ना। तो रुक्मिणी ने अपना पत्र भेजा भगवान को, कन्हैया को, कि मुझे ले जाइए। तो हर आत्मा परमात्मा को पत्र लिखती है, यानी कि जो गुरु पत्र लेकर के जाता है, तो गुरु
आत्मा की बात परमात्मा तक पहुंचाता है और परमात्मा की कथा आत्माओं तक पहुंचाता है। ये गुरु का काम है। और परमात्मा और आत्मा के मिलन का नाम है रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का विवाह है। रुक्मिणी और कृष्ण भगवान का विवाह। भैया कृष्ण भगवान और रुक्मिणी इन दोनों की जब चिट्ठी गई भगवान के पास तो उसका पहला एक पंक्ति में आपको श्रवण करा रहा हूं। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। विभीषण जब आए थे ना राम जी के पास तो विभीषण जी से राम जी ने पूछा कैसे आए। श्रवण सुजस सुनि आयं श्रवण सुजस सुनि आयं प्रभु भंजन भववीर। बोले कानों से तुम्हारी कथा सुनी है और कथा सुनते 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 संसार छूट गया है और दिल आपका हो गया है। अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं, बस आपका होना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह के लिए रुक्मिणी अपनी तैयारी करती है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा करूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही, हाँ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब बैठ जाओ। अब मेरा मन कर रहा है आज के बाद न जाने कब मिले, ताली बजवा लूं। ऐसे नहीं बाबरे हो, मेरी तरह मेरे संग संग। मेरे हाथ नीचे हैं तो सबके नीचे हैं, मेरे ऊपर तो सबके ऊपर। आओ आओ, देखो जी बाबा रो सोचू करो, हाउ ना करो। गिरिराज महाराज की एक बात बताऊं, पंडाल कितना सुंदर लगता है। ऐसा लगता है पंखों से उड़ करके पंछी भगवान की ओर जा रहे हैं। एलईडी में देखना, ठीक है। गिरिराज महाराज की एक बात बताऊं, ऐसे लग रहा है बाजरा को खेत में पूरी बाल लहरा रही हैं, पर कसून की बाल ऐसी टूटी टाटी सी है, बेमोय अच्छी ना लग रही। काऊ किसान है, टूटो भयो गिरो भयो पेड़ अच्छा लगतो है ना, लगतो ना तो फिर मोह कैसे लगे जागो। तो जो अपनी बाल तोड़ राखी कहाँ पे सीधी कर ली हो। हनुमान जी महाराज की सभी लोगों ने मेरी बात का आदर किया, बहुत खुश हूं मैं। बस एक बाबा रह गए, वे जो है लाल सी किनारी की हरी सी किनारी की स्वाफी डाल राखी का फोटो ले ले जिनको जय बाबा हैं।
पता ना मुँह तो कौन से जन्म की दुसाई निभा रहे हैं बाबा। अब हाथ में लगी तो ना है, ठीक है, तो फिर चुनाव ऊपर करे खो गया जाता है। हरि बोल। अब तुम्हारी बाल टूट रही है पूरे ऊपर। गिरिराज महाराज की मुझे अपनी ही, हाँ मुझे अपनी ही, आहा मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब नाच सकते हो। हरि बोल। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और फिर विवाह हुआ नहीं, विवाह भय कितने 10, 20, 16,000 108 विवाह भये और 16,108 विवाह के बाद में भगवान के एक मित्र की कथा आती है जिसका नाम था सुदामा। भगवान का बड़ा प्यारा मित्र है, ये मांगना कुछ चाहता नहीं है, लेकिन घरवाली लगी रहती है। क्या स्वर दीजिए। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही हट ठानी। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका याम यही हट ठान। सुदामा जी बोले कि मैं चले तो जाऊं, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ जाया नहीं जाता, मैं कैसे जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं लाती हूं। 2-4 घरों से चावल मांग के ले आई, थोड़े थोड़े करके मिक्स करके दे दिए, मतलब एक तरह के नहीं आते, जिससे कि भगवान को पता चल जाए कि चावल मूल की नहीं है, मंगे वही हैं? कहना न पड़े दूसरे को, हमारा हाल अपने आप समझ में आ जाए। पोटली लेकर के और सुदामा जी महाराज चले हैं। सुदामा जी चलते चलते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जब थक गए ना बहुत, एक नदी मिली। नदी के किनारे बैठ करके बोले, भैया अब मेरे बस की बात ना है, ते गर्ज पड़े तो मुझे ले जा, और नहीं तो मैं लौट रहा हूं अपने घर। सुदामा जी जैसे नदी के किनारे बैठे हैं और पुकार जब भगवान तक गई और भगवान का सिंहासन हिल गया कि मेरे भरोसे कोई बैठ जाए और फिर उसे लेने में न जाऊं तो मेरे लिए धिक्कार की बात है। भगवान ने तुरंत कीवट का रूप बनाया, माया की नाव बनाई और नदी में आ गए। सुदामा जी लगे थे अपना मीटर खींचवे में, अपना मंत्र जाप कर रहे थे, दे दना, जैसे बाबा लगे रहता ना, झोली में अंदर हाथ डालेंगे और झाट दे दना, मीटर खींचवे लगे रहता। एक बात बताऊं, हमारा और तुम्हारा जो प्रेम है ना, ये निस्वार्थ प्रेम है। मुझे तुमसे कोई आशा नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन प्रेम है। ये महाराज जी कौन है, कहाँ के, मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, ये नहीं जानते, पर इन्हें मुझसे लगाव हो गया है और ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं।
माला जपते रहते पूरे दिन, टकटकी लगा के कथा सुनेंगे, एक वो शब्द निकल नहीं जाए हैं। इतना जैसे कौवा होता है, कौवा ऐसे टूका फेंको तो ऊपर ही ऊपर ले जाए चुन करके, है ना। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तो हमारा तुम्हारा जो है ना, ये अहेतुक प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। तो ऐसे सुदामा जी इनकी तरह लगे थे तनातन मीटर खींचवे में। भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया काउए पार होनो का। सुदामा जी की आंखें खुल गई, को आगो जा नदी में, देखा तो सामने नाव है। अरे हाँ हाँ भैया हम बैठे हैं, बड़ा इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए हमें पार करे पार करे पार करे। बोले चलो बैठो हम पार करते हैं। पार करने के लिए जैसे ही सुदामा जी बैठने का मन बना रहे थे, सुदामा जी के मन में आई कि ऐसा नहीं हो कोई बीच मजेदार में जाके पैसा मांगने लगा और मुंह बना तो बूटी कौड़ी, और बीच में पहुंचेगे ना इधर के रहेंगे, जाने मई कहीं के उतरो बीच मजेदार में। अच्छा आप कभी बैठे हो नाव में, तो जितने जो नाव वाले वो बीच में जाके ठाड़ी कर लेते, भैया निकालो अपने 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 निकालो। बातें कहो अरे भैया पार तो करो। बोले नहीं भैया पैसे यहाँ दे दो, पार तो मैं करूंगा ही, हैं पैसे दे दो। सुदामा जी ने पहले ही कही, सुनो भैया हम पे लेवे देवे को कछु हत ना है। इनकी आवाज उनकी बढ़ा दिया करो। ये कौन सी सीटी मार रहे हैं बेंजो वगैरह, इनकी फुल खोल के रखा करो स्पीकर की, और बेस ही कम करके रखा करो। सीटी की परेशानी तो हमें है, हम गाय भाई परेशान है, चाय खुलवा में तो जाते परेशान, चाय खुलवाए तो जाते परेशान। बस समझ में आती है। तो सुदामा जी ने कहा भैया हम पे लेवे देवे को कुछ ना है, पार करो तो कर दो, न करो तो तुम्हारी राजी है। बोले नहीं नहीं बाबा हम तो विनयी के पार करवैया हैं, सचमुच में जिन्होंने संसार का सब कुछ लेना देना छोड़ दिया है, जो केवल मेरे भरोसे हो गए हैं, जिनके ये भाव बन गए हैं कि मांगेंगे भिक्षा करेंगे, गुजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। मैं जब छोटा सा था ना, तो ऐसी कल्पना किया करता था, मन बनता था कि मैं कभी सन्यासी बनूंगा। अब पता थोड़ी आती हमें है कि सन्यासी बनेंगे, लेकिन भीतर भीतर पैदा होती थी बात। तब एक पंक्ति गाया करते थे हम, सुनाए। नर नार नार नर 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 कब होंगे सन्यासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे सन्यासी रे मनवा। ब्रज के टूक मांगली
सबके हृदय में मेरा नगर बनेगा और सबके हृदयों में मैं रहूंगा, ऐसी कामना बचपन में रहती थी। सबके पुर वासी रे बनवा, कब होंगे विचरूं भूमंडल, सबके उर पुर वासी रे मनवा, कब होंगे सन्यासी रे, कब होंगे बाबा जी रे मनवा, कब होंगे बाबा जी रे। भगवान सुदामा जी से यही तो कहते हैं, जिसने सारा संसार त्याग दिया है, जिसे लेना न देना मगन रहना, जिसने अपना स्वभाव बना लिया। अरे बाबा, हम तो उन्हीं लोगों को पार करने का ठेका लिए घूम रहे हैं। आओ बैठो, तुम पे लेने देने को कुछ नहीं है ना? बोले नहीं है तो बैठो, हम तो ऐसे न कहीं नौकर हैं। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो भैया हैं। अब सुदामा जी क्या जाने कि तुम तीनों लोकों में इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। बहुत बड़े आदमी बता रहे हैं। सुदामा जी ने नाव में बैठ करके फिर अपना मीटर खींचना शुरू कर दो, दे देना दे देना दे। अब भगवान जी देख रहे हैं सुदामा जी की तरफ कि हम तो दो बात मीठी बतरा में कम से कम बोले तो बतरात ने एक सफर कट जाए हैं, लेकिन बिना का जुलेनो देनो ना। थोड़ी देर बाद भगवान को कहना पड़ा, अरे बाबा तुम तो बड़े स्वार्थी हो, हम तुम्हें फ्री में नाव में बैठा के नदी पार कर रहे हैं, तो तुम कम से कम मोहते दो मीठे बोल तो जमू तुम्हारा कचू घर से हरोगा। अरे कचू अपने बारे में बताओ, कचू हमारे बारे में पूछो, हैं न मुलाकात है जाए। हाँ भैया गलती है गई। सुनो भैया, हम जो है एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं, मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। कौन है तुम्हारा मित्र? अरे बोले वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारका के राजा। बोले हाँ हाँ भैया वही मेरा मित्र, तुम जानते हो? बोले हाँ हम जानते हैं, पर तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता वो। बोले क्यों? अरे कहाँ वो और कहाँ तुम? कहाँ तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता। कम से कम अपना मुंह तो देखो शीशा में, शकल तो देखो, हैं फटे टूटे हाल। ऐसे तो उनके नौकर भी नहीं है, नौकर भी उनके बढ़िया रहते हैं, और तुम कह रहे हो दोस्ताना है हमारा, याराना है। सुदामा जी ने कहा भैया ये संसार के लोगों की आदत होती है अपनी हैसियत वालों से अपनी दोस्ती करना। जो मेरा मित्र है ना वो दुनिया से अलग है। बोले क्या? वो पैसे वालों से, रूप वालों से, वैभव वालों से, ताकत वालों से कोई लेना देना नहीं है। बोले तो बस उसको तो केवल एक से ही लेना देना है। बोले किससे? बोले
भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। जिसके हृदय में प्रेम है बस वो उसी से मित्रता करता है, बाकी कछु बन्योर है कोई लेना देना नहीं। तेरा तुझको मुबारक हो। भगवान की आंखें भराई भीतर ही भीतर कि मेरे मित्र को मेरे प्रेम पर कितना विश्वास है? अब भगवान ने तो बहुत बात कर ली, लेकिन फिर ने कि थोड़ी सी बात बंद है गई तो फिर नाव चलन लगी। फिर तो बेदनादन लगे, 10 मीटर खींचे हुए, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। भगवान बोले बाबा तुम तो ज्यादा स्वार्थी, पूरी धरती पे मैंने कोई नहीं देखा। बोले क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में पूछी पर तुमने मेरे बारे में ना पूछी कि तुम को कहाँ के आए। अरे हमें भैया गलती है गई। ने कहा अपना परिचय दो। जब भक्त का संत का स्वभाव होता है क्या को यहाँ भिक्षु मांगे हुए जाएंगे ना, हैं तो भिक्षा लई और चल दे। अब वो थोड़ी अपना पतो नंबर कांटेक्ट नंबर, ये तो माताओं का स्वभाव होता है। ने कब गाड़ी में बैठ जाएंगी तो तुरंत पूछ कहाँ की अरी बहन हैं? बोले मैं खनिया दाना की हूँ। अरे बस मैं तो मेरा माइको है, हैं? अच्छा आधा घंटा बैठ जाएंगी तो पूरे खानदान की पूरी लिस्ट जो है लेके चलेंगे। लेकिन भगवान के भक्त जो है संत बैठे होंगे, घंटन बैठे होंगे तो भी अपने ध्यान में लगे रहेंगे, हैं? फिरत स्नेह मगन सुखयपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुखयपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भैया सुदामा जी का मन ही नहीं है इस प्रकार की बातों करने का। संसारी क्या लेना देना, इतनी देर में दुनिया में बात करें, इतनी देर में 10 चार माला नहीं जप लेंगे जो काम आवेंगी, और दुनिया से बात करेंगे वो कोई काम थोड़ी आ रही है, हैं? लेकिन जब भगवान ने कही कि तुमने हमारे बारे में नहीं पूछा तो सुदामा जी को पूछना पड़ा। बोले भैया आप अपना परिचय दो। बोले मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। अब भगवान तो अपना परिचय देवे बारे के जो और कछु पूछे तो बताएं। सुदामा जी ने बाकी बात कछु पूछी नहीं, क्योंकि सुदामा जी के मन में थी कि बहुत गोपाल डोल ले दुनिया मुँह खा लेनो देनो, नेक और पार है जाऊँ तू अपने घर और मैं अपने घर नेक किनारो रह गए, हैं? भगवान कभी कभी भक्त को अपना परिचय देना भी चाहे तो जीव अपनी धुनामनी में भगवान को इग्नोर कर देता है, भगवान को अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। भगवान ने जो है सुदामा जी को पल्ली पार उतार दिया, और पल्ली पार उतार करके, पल्ली पार क्या है? संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सब
गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहज मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहज मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण अपार सवरिया, ये जल पर पार सवरिया, ये जल पर पार। हरि बोल। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आके खूब थका बैठी हूँ, आके खूब थका बैठी हूँ, सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा बलिहार सवरिया, ये जल परली पार सवरिया, ये जल परली पार, ये जल परली पार सवरिया, 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 ये जल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। योग माया के द्वारा सुदामा जी को अपने महल के द्वार पर पहुंचा दिया भगवान ने। द्वारपाल से कहा है, द्वारपाल जरा भगवान से जाकर के कहो कि उनके एक मित्र आए, हमारा नाम सुदामा है। द्वारपाल ने जाकर के कहा, भगवान एक फकीर सा आदमी है, फटे टूटे हाल है, और वो आपसे मिलना चाहता है। ए भैया संकेत करो तुरंत। ऐसे बेहाल विवाही न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रयो चक्षो वसुधा अभिराम। पूछत दीन
धाम बतावत नाम सुधामा बतावत आपनो नाम सुधामा। सुदामा का नाम जैसे सुना भगवान दौड़ पड़ी। अयोध्या के रंग महल में, राजमहल में जब भगवान दौड़े तो मंत्रियों का क्या होगा, रानियों का क्या होगा, पहरेदारों का क्या होगा। भगवान दौड़ रहे हैं, द्वारकाधीश, सब भगदड़ मच गई। अरे भैया ऐसा कौन आयो है कि जाके ने स्वयं तीनों लोगों के नाथ आज भगवान दौड़ रहे हैं। और सब महल के लोग दौड़ पड़े। लेकिन जाकर के जब दरवाजे पे देखा ना, ऐसो फटे हाल, बिल्कुल सूखो सो जर्जर सो, और लिपट पड़े हैं भगवान उससे। सबकी आंखें फटी की। आई सखा दुख पायो महा, तुम आई तैन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चावल लूट करके 2 मुट्ठी खा लिए, 1 मुट्ठी बची थी, लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। सुदामा जी जब विदा हुए ना तो दयो कछु नहीं। सुदामा जी बोले बेकार आए, हम समझ रहे कि सोनो चांदी ला देगो, और माने देखो भूटी कौड़ी। दूर पहुंच गए। अरे सुनो 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 सुनो, हम कछु भूल रहे हैं, लौट के आओ। सुदामा जी बोले अब जा याद आई है, हैं? क्या बात है, भूल तो हम सोच रहे तुम कछु भूल रहे हो, हैं? लेकिन पता है हम कछु कह नहीं रहे। क्या भूल गए बताओ? भगवान बोले तुम अपने पुराने दुराने फटे टूटे कपड़ा पहन के आए, हमारी हीरा मोती वाले कपड़ा पहन के जा रहे हो, हमारे उतारो अपने पैरो। यहाँ तक की ठेकेदारी घर तक की धो रही है। सुदामा जी बोले ले जो उतरवा ले, हैं? सुदामा जी को सामने से कुछ नहीं दिया, लेकिन पीछे से अरे सब भंडार भर दिए, महल बना दिए। सुदामा जी जब पहुंचे वहां तो वहां सब अदला बदला, झोंपड़ी गायब, गैया गायब, तुलसी को बिरवा गायब। बड़े परेशान, ये का भयो? अच्छा भगवान ने आमने सामने क्यों नहीं दिया? सामने दे देते। भगवान कहते हैं दुनिया वालों का स्वभाव है दिखा के देना। मैं जब जीव को देता हूं तो गुप्त रूप से देता हूं, चाहे मूंगफली में दे दूं, चाहे आलू में दे दूं, चाहे गेहूं में, चाहे सरसों में, चाहे काऊ व्यापार में, धंधे में, चुपचाप छुपा के देता हूं। दुनिया वाले हैं वे दिखा के देना चाहते हैं कि फलाने 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 ने 1000 रुपया दान में दिया, उनके लिए माता रानी कृपा करें, यूं करें त्यों करें, तब जाके वो देखो है। दुनिया वाले दिखाना चाहते हैं, देना कम चाहते हैं, है ना? लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो चुपचाप देना चाहता हूं, मुझे दिखाने से कोई लेना देना नहीं है? मैं दिखाना नहीं चाहता। ये भगवान का स्वभाव है। अब सुदामा जी महाराज माँ देख रहे हैं कि झोपड़िया मेरी केत गई रे, मोहन कब के पैर निकारे। कछु लोग तो सीख गए हैं, कछु सीखे ना है।
अरे कछु ना सीखे तो तुम तो खरबूजा बढ़िया, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मनुष्य होकर के मनुष्य को देख करके नहीं सीख रहे तो हैं? यह तो हती मेरी टूटी सी गैया, यहाँ गजराज खड़े मोहन झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। सुदामा जी महाराज के बाद में 10वां स्कंद पूरा होता है। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, यदुवंश के श्राप की कथा है। यदुवंशियों में भगवान के ही घर में परिवार में बेटा और नातियों में पीवे खावे की आदत रह गई, और भगवान ने अपनी आंखों के सामने ही न जाने कितने हजार यदुवंशियों का संहार कराया। भगवान ये बताना चाहते थे कि जो व्यक्ति नशा करेगा वो चाहे भले ही मेरो वंशज हो, मैं उसको भी क्षमा नहीं करता हूं, फिर औरों की तो बोलो बोलो बात ही क्या, कौन से खेत की मूली हैं? ये इससे शिक्षा भगवान ने दी थी कि ये मत समझना कि तुम मेरे वंशज हो तो तुम बच जाओगे ना। मैं पीने वाले को तो कभी क्षमा नहीं करता हूं, क्योंकि भैया पीने वाला खुद तो मरता ही है, बाकी लीवर गड़बड़ हो जाता है, किडनी गड़बड़ हो जाती है, फेफड़ा तो बेचारे के सुपड़ा साफ हो जाते हैं, मुँह ऐसा हो जाता तो मक्खी भी नहीं नावत है। पीने वाले के मुँह अलग ही दिखाई देता है। तो पीने वाले खुद तो परेशान रहते हैं, पीने वालों से पीने वाले की मम्मी भी परेशान रहती है, और घरवाली ए मैया पीने वाले से घरवाली खुश रहती है। नार तो हलाओ, घरवाली बेटी, अरे नारे हला दो, बेटी तो खुश रहती होगी, नहीं रहती है। अच्छा बुआ नहीं रहती, बहन, गुरु, भगवान, फिर जे काय को मर रहे हैं। जब जनते कोई खुश ना है तो जो कौन काय मर काय को रहे का एक आधे तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा जे जो बता जो खुद खुश है याद है ना, खुद ही जब पी के उतर जाते हैं ना, फिर ये बड़े दुखी रहते हैं। पता ना कल लिखा तो गलत बात तो ना निकल गई पिया तुम्हें, तो ध्यान तो रहता नहीं है, दूसरे दिन सुबह तो उतरती है ना, तब ये छुप छुप के चलते हैं कि कहूँ कोई गलत बात ना निकल गई हो, कैसे मुँह दिखावे, खुद भी दुखी रहते हैं, है ना। तो भैया ये पीने वाले से भगवान का ये संदेश था कि यदि तुम इसका प्रयोग करोगे तो मैं भी बचाने वाला नहीं हूं। उसके बाद में 12वें स्कंद में
कलयुग का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है। बोले कलयुग में ऐसा समय आएगा कि हर व्यक्ति लगभग झूठा हो जाएगा। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चमेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। कलयुग में ऐसा समय आएगा कि एक माँ 10 बच्चे 12 बच्चे तक भी पेट भर देगी अपने बच्चों का, लेकिन 12 क्या 15 बच्चे भी हों तो भी माँ का पेट नहीं भर पाएंगे। माँ बेचारी दर दर की ठोकर खाएगी। ऐसा कलयुग आ जाएगा। तो बाकी शुरुआत तो होने ही लगी है ना। यदि माँ कितनी गरीब हो, कितनी गरीब, अपने बच्चे ने पार के बड़ो कर देगी, 4-4 6-6 बच्चों को, और 6-6 बच्चा अकेली माँ को बंटवारा करते हैं। 1 महीना तेजा, 1 महीना तेरे जा, 1 महीना मेरे जा है। और काउ को यहाँ 2 दिना ज्यादा रह जाए सोई मोह बनाने लगते 32 दिना है। मैं नहीं ठेका ले रहा क्यों का है, बंटवारा तो सब लेंगे हैं, मेरे हिस्सा में आ गई ये का। अब बताओ, जिस माँ ने अकेले अपनी छाती पे धर के 10 बालक पारे, आज वह अकेली माँ को है नवा को पढ़ाई को खर्चा, न सूट बूट को खर्चा, नवा की ड्रेस को खर्चा, नवा की शॉपिंग को खर्चा, उसके बावजूद भी अकेली माँ नहीं पड़ रही। तो जाते भयंकर कलयुग और का होगो, बुरो का होगो है। बोले ऐसा कलयुग आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद में कहा, हे परीक्षित, अब ये बता, मैंने 7 दिना तक तो कथा सुनाई, तो ते मन में कछु भक्ति जगी कि नहीं जगी, बैराग जगो कि नहीं जगो, प्रेम जगो कि नहीं जगो है।